रिट 2026 जीके। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान में हमें कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आशा सहयोगिनी, जननी एक्सप्रेस। यानी कुल कितनी चलती हैं स्वास्थ्य संबंधी योजना राजस्थान सरकार की? 6। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कोई वह देश जो धर्म से नहीं चलता है, धर्म की अवधारणा से अलग रखा जाता है। सभी धर्म को समान सम्मान दिया जाता है। देश की सरकार किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं करती है, सबकी बात सुनती है और सबको समान अवसर और सम्मान देती है। हम लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा करनी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक तरीका है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं करना सरकार की ओर से। इसलिए धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य के कानून में छूट दी गई है। पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप बताइए। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद में कौन होता है? जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति कौन होता है? प्रधान और बीडीओ। ग्राम पंचायत पर कौन होता है? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को सहयोग की अपेक्षा करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना, साफ रखना और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। सड़क सुरक्षा क्या है? सड़क यातायात सुरक्षा एक प्रकार की विधि या उपाय जिससे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की चोट लगने और मौत होने से कम करने का प्रयास करना। सड़क पर सुरक्षा के लिए सावधानी निम्न नियम हैं। ट्रैफिक लाइट का पालन करना, सड़क के बाईं ओर चलें, शराब पीकर वाहन नहीं चलावें, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। अस्पताल, विद्यालय के पास से गुजरने वाले हॉर्न की ध्वनि कम रखें, चौराहे पर वाहन धीमे चलाएं, दौड़कर या जल्दीबाजी में सड़क पार न करें, यातायात के नियमों का पालन करें। 8 नियम हैं। अगला प्रश्न है, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? झारखंड से। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री।
नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। मानव निर्मित संसाधन कौन सा नहीं होता है? प्राकृतिक गैस। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान के किस जनजाति को शामिल किया गया है? सहरिया को। मस्केट क्या है? पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है। मैच लॉक क्या है? बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है। महाअभियोग क्या है? किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाना। राष्ट्र में सबसे बड़ा संसाधन कौन होता है? उस देश के निवासी। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। कौन सी जलवायु पसंद करते हैं? चरम जलवायु को पसंद नहीं करते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। हाँ। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं रोजगार का अवसर कौन प्रदान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। न्यूनतम वेतन कानून क्या है? न्यूनतम वेतन कानून के तहत किसी का वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? महिला को शिक्षित होना, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार सीमित होना, इसलिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों को क्यों ऐतराज था? क्योंकि नए कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप किया जाता, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। नील की खेती करने हेतु दबाव क्यों डालते थे ईस्ट इंडिया कंपनी? 18वीं सदी के अंत में भारतीय नील की मांग में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया, परंतु नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। अतः 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील खेती करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी। थैंक यू।